स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसन अंग या शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक बेंडा थे। उन्होंने 1897 से 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इससे पूर्व भी अल्टमान वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में एज ये छड़ जैसी संरचना के रूप में देखा, या धागे जैसी संरचना के रूप में देखा, या कण जैसी संरचना के रूप में देखा। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने सर्वप्रथम दिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया से संबंधित ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेटिव एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसे कॉन्ड्रियोसोम्स, कॉन्ड्रियोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि इसकी स्ट्रक्चर छड़ जैसी है, कण जैसी है या धागे जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे कॉन्ड्रियोस्फीयर या कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। संख्या के संदर्भ में हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी क्रियात्मक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। कुछ कोशिकाएं जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं या स्त्रावी प्रकार की नेचर रखती हैं या पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, तो इनमें इनकी संख्या अधिक होती है। हम कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं या सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, या ऐसी सेल्स जो हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि का सिक्रेशंस करती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, या जैसे हम कह सकते हैं कि लार ग्रंथियाँ लार का सिक्रेशन करती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, इनमें इनकी संख्या सामान्य कोशिका से अधिक होती है। यकृत कोशिका में हम देखें तो इनकी संख्या लगभग 500 माइटोकॉन्ड्रिया प्रति सेल्स होती है, और अधिक क्रियाशील कोशिकाओं में इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी क्रियात्मक स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात कोशिका क्या कार्य करती है इसके ऊपर निर्भर करता है। या जैसे ग्रंथिल सेल्स या सिक्रेटरी सेल्स हैं, इनमें इसकी संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे ओसाइट कहें जो योग का सिक्रेशन करते हैं, या अंड कोशिकाएं हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से योग का निर्माण होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ हम देखें इसमें, नेक्स्ट इसका लक्षण देखें, आकृति। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा जब इसका अध्ययन किया जाता है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें हम लिविंग सेल या जीवित कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अध्ययन करने पर या इसके द्वारा अध्ययन करने पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया कणों के समान, धागों के समान या छड़ों के आकार के दिखाई देते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कण जैसे, धागे जैसे या छड़ के जैसे, या रोड शेप, थर्ड लाइक या ग्रेनुलर शेप में ये हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट करेक्टर हम इसका लेते हैं जैसे आकार। औसतन 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है या डायमीटर होता है, और इसकी लंबाई के संदर्भ में देखें तो हम 0.3 से 4.0 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई होती है। अग्नाशयी कोशिकाएं या पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर ये 10 मिलीमाइक्रोन तक या माइक्रोमीटर तक
लंबे होते हैं। इसी प्रकार से ओसाइड सेल्स जिन्हें हम अंड सेल के नाम से भी जानते हैं या अंडे का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं, इनमें 2.0 से 40 या 40 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं उनमें ये अधिक बड़े होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसका रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशंस। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है और साथ साथ 25% के लगभग इसमें वसा पाई जाती है। इन दोनों पदार्थों के साथ साथ इसमें फॉस्फोलिपिड्स, कैरोटेनॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, विटामिन ई, सल्फर, चांदी, तांबा आदि तत्व पाए जाते हैं और साथ साथ में इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। तो रासायनिक संरचना में हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन, वसा के साथ साथ तत्व उपस्थित होते हैं और ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए गोलाकार होता है। इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें साइटोसिन तथा ग्वानिन की मात्रा सामान्य डीएनए की कंपैरेटिवली अधिक पाई जाती है और ये अधिक तापक्रम को सहन करने की क्षमता रखता है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और जिसमें साइटोसिन तथा ग्वानिन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसमें अधिक बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए अधिक तापक्रम को सहन कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को देखें या अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सामान्यतः 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं या 2 मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरा रहता है। एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी मेम्ब्रेन इसकी इनर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। और इन दोनों झिल्लियों के मध्य में हम देखें तो 2 चैम्बर पाए जाते हैं, आउटर चैम्बर तथा इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर बाह्य कक्ष, इनर चैम्बर आंतरिक कक्ष के नाम से जाना जाता है। आउटर चैम्बर में माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका द्रव्य भरा रहता है और इनर चैम्बर में माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा रहता है जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है या श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की संरचना कुछ विशिष्ट होती है। इस झिल्ली को हम देखें तो ये वलाकार होती है या इसमें अंतर्वलन पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और फोल्डेड होकर के ये एक विशिष्ट संरचना, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, इसका निर्माण करती है। और ये क्रिस्टी किसी माइटोकॉन्ड्रिया में जितने अधिक होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या ज़्यादा है वो माइटोकॉन्ड्रिया अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इन क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल कोशिका के श्वसन से संबंधित होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या इसमें उपस्थित F1 पार्टिकल क्या हैं। F1 पार्टिकल को देखने वाले वैज्ञानिक H.F. मोरन थे। उन्होंने इन्हें F1 पार्टिकल का नाम दिया। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या 10⁴ टू 10⁵ तक होता है या 10⁴ से लेकर के 10⁵ तक प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या होती है और प्रत्येक F1 पार्टिकल 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उपस्थित होता है। इसके व्यास को हम देखें या इसके डायमीटर को देखें तो ये 80 से 90 एंगस्ट्रॉन तक इसका डायमीटर पाया जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे हम F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ये क्रिस्टी की इनर सतह के ऊपर लगे रहते हैं
और हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की तरफ ये उन्मुख होते हैं। दो जो F1 पार्टिकल हैं उनके मध्य की दूरी लगभग 100 एंगस्ट्रॉन होती है। इन F1 पार्टिकल की मध्य जो 100 एंगस्ट्रॉन दूरी है या 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी है, इसी दूरी के बीच में श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया या ऊर्जा उत्पादन का जो मुख्य कार्य होता है दो F1 पार्टिकल के मध्य ही होता है। प्रत्येक F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें शीर्ष भाग, वृंत भाग तथा आधार भाग पाया जाता है, अर्थात F1 पार्टिकल 3 भागों के द्वारा बना होता है, जिसे हम हेड, स्टॉल और बेस भाग के नाम से जानते हैं। आधार भाग को देखें तो इसमें मुख्य रूप से प्रोटियोलिपिड्स या प्रोटीन तथा लिपिड से ये बना रहता है और श्वसन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। मध्य भाग आधार भाग तथा शीर्ष भाग को जोड़ने का कार्य करता है। इसकी लंबाई लगभग 50 एंगस्ट्रॉन के लगभग होती है। इसी प्रकार से हम देखें शीर्ष भाग क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स की तरफ ये निकला रहता है या उन्मुख रहता है और इसका व्यास हम देखें, इसका डायमीटर हम देखें तो 75 एंगस्ट्रॉन टू 100 एंगस्ट्रॉन तक इसका डायमीटर होता है। एटीपी तंत्र से संबंधित एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शीर्ष भाग के अंदर एटीपी या ऊर्जा को संश्लेषित करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। चूँकि F1 पार्टिकल श्वसन से संबंधित होता है और इन दो पार्टिकल्स के बीच में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होती है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन करने वाला अंग माना जाता है या कोशिका का श्वसन अंग माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि कोशिका का शक्ति गृह माना जाता है, चूँकि ये इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया होती है उसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस की क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में स्थानांतरित होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स इन F1 पार्टिकल के बीच में स्थापित रहते हैं। तो दो F1 पार्टिकल के बीच में विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस में जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके संदर्भ में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक रूप से हम यही डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक संरचना क्या है। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक स्ट्रक्चर को अध्ययन किया है। थैंक्स।